डॉलर की कदर में कमी हुई है, मुस्बत मुआशी अशारिये भी आना शुरू हो गए हैं। क्या ये सब मिफ्ता इस्माइल की कमजोरी जाहिर करते हैं सजाद मीर साहब? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। मिफ्ता इस्माइल को हमने बहुत मुश्किल हालात में इस्तेमाल किया। अब जब अगर ये कहें कि अब हम सारा बोझ जो है मुफ्ता इस्माइल पर डालना चाहते हैं तो ये मुनासिब नहीं होगा। इसमें कैबिनेट शामिल थी। वो कहते थे कि मेरे हर फैसले में शहबाज शरीफ शामिल है। ये ठीक बात है कि मिफ्ता इस्माइल जो थे टेक्निकल आदमी तो थे, टेक्नोक्रेट तो थे, लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं थे। वो कहते थे ये मसला हम डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। सियासत में ये होता है कि आमतौर पर जिसको मईशत, वो सियासत जो मईशत में इस्तेमाल की जाती है, उसमें आप अपनी कमजोरी को कम जाहिर करते हैं। हमारी कमजोरी इतने वर्सी हो चुकी थी कि मुफ्ता इस्माइल उसको छुपा नहीं पाए, और जाहिर है कि नहीं छुपा, कोई भी ना छुपा पाता। रिजल्ट ये है कि हमने बहुत सी ऐसी डील की जो हमारे गले पड़ी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जब इसाक डार साहब के बाद मुफ्ता इस्माइल ने चार संभाला और डॉलर की कदर में थोड़ी सी कमी की, ज्यादा नहीं, मुस्लिम लीग के जमाने में थोड़ी सी कमी हुई थी। तो इसाक डार ने कहा था कि अगर मेरी पॉलिसियों पे अमल जारी रखा जाता तो हम कभी आईएमएफ के पास न जाते। अब उस पॉलिसियों से इनहराफ किया जा रहा है, मतलब ये है कि हम आईएमएफ के पास जा रहे हैं। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आई, शमशाद अख्तर आई, जो जाहिर है कि आईएमएफ की भी बंदी थी। नतीजा ये निकला कि डॉलर की कीमत में और कमी हुई। बार बार हमारे बहुत से मुर्शिदान ये कहते रहे कि हम आईएमएफ में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। डार साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। वो कहते हैं कि डॉलर को कंट्रोल रखो, और वो आउट ऑफ बॉक्स क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं नहीं समझता कि वो कोई ऐसे मईशतदान है कि जादू की छड़ी चला के कुछ बहुत ही हालात को बदल देंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कुछ बातों पर उनका कंट्रोल बेहतर होगा। हमारे बैंकों पर, हमारे स्टेट बैंक को आपने आजाद कर दिया है, लेकिन हुकूमत जो है फिर भी बहुत कुछ कर सकती है, और बहुत कुछ कर सकती है। डॉलर को जिस तरह, एक तरह से बिल्कुल आईएमएफ का नाम लेकर, स्टेट बैंक का नाम लेकर और कुछ कहकर खुला छोड़ा हुआ था, हो सकता है वो काबू में आ जाए। वो काबू में आ जाए तो हो सकता है कि महंगाई कम हो जी। सकता है इंटरनेशनल मार्केट में कुछ अब महंगाई का कमी की एक शक्ल बनती नजर आती है, उसके असरात हमारी मैशियत पर पड़े। और क्रेडिट डार साहब को ठीक। जाना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुफ्ता इस्माइल को ये कहना कि उसने गोया वो कोई असद उमर थे इस हुकूमत की, ऐसी बात नहीं है। हम्म। उन्होंने बड़ी मुश्किल हालात में मुल्क की मैशत को निकाला, लेके ठीक। गए। बुनियादी तौर पर वो सियासतदान नहीं थे, और अब उनको 6 महीने भी हो गए थे। उनको चेंज भी होना था। ये तो इलेक्शन लड़ना पड़ता है। इलेक्शन एक उन्होंने वहां लड़ा था, वो जीत नहीं सके बदकिस्मती से, पहले की बात है। और उसके बाद जी। वो सेनेटर को बनाए जा सकते थे किस तरीके के साथ, लेकिन गालबन ये हुकूमत किसी किस्म का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। और डार साहब वैसे भी हमारी इसकी मुस्लिम लीग हुकूमत के चहेते वजीर खजाना है। एक जमाने में सरताज अजीज हुआ करते थे, उसके बाद डार साहब हुए, और एक लंबे अरसे से डार साहब ही चले आ रहे थे। इसका मतलब ये है कि जो लोग, जो ठीक इस्लामिक है। एक्सपर्ट उनके पास हैं, उसमें डार साहब अब नंबर 1 पर है। वो आए हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। अल्लाह करे कुछ कर पाए, कुछ महंगाई कम हो, कुछ बैन अवी असरात जी। की कमी पैदा हो। यकीनन मुझे तो आउट ऑफ बॉक्स कोई रास्ता नजर आता नहीं है, लेकिन डार साहब की एक मजबूत अप्रोच से तो ये है कि शायद इसका कुछ थोड़ा बहुत फायदा जरूर हमारी मीशत राइट। को तो नहीं मैं कहता, हमारे आवाम को पहुंचे। राइट।